कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। बात करेंगे आज हम लोग यूपी टेट 2021 के बाल विकास, जिसको हम सीडीपी के नाम से जानते हैं, बाल विकास सीडीपी प्रैक्टिस सेट। आज हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट आपको करवा दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। फ्री पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं इस वीडियो का, सभी वीडियो का जो हम आपको पढ़ाते हैं, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना होगा। वहाँ पर जाके आप फ्री पीडीएफ पा सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। तो चलिए आज की पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियाँ जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध है सर्वांगीण विकास से, शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, मानसिक विकास से। हरियाणा टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि हम ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं जो 100% आपके एग्जाम्स में आने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर हम ऐसे टेस्ट क्वेश्चन को ही सेलेक्ट करके आपके लिए लाते हैं। यह क्वेश्चन यूपी टेट का लगभग, अब मैं कहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन यूपी टेट में 100% से आने वाले हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, बालक के संज्ञानात्मक शक्तियाँ जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि निर्माण, ये किससे होगी? सर्वांगीण विकास। तो आपको चहुमुखी विकास के आधार पर सर्वांगीण विकास होगा, तो यहाँ पर तो ये नहीं होगा। शारीरिक विकास से तो आप संज्ञानात्मक विकास या कल्पना की शक्ति, कल्पना शक्ति कहाँ से आती है? मैं आपको बता दूं, कल्पना मतलब होती है आपके जो फैसले लेते हैं, आपके जो निर्णय होती है, मतलब कल्पना शक्ति तर्क वाले लोग देखते हैं। बुद्धि निर्माण कहाँ से होंगे? बुद्धि निर्माण क्या होते हैं? संज्ञानात्मक शक्तियों से होंगे। तो ऐसी चीज़ों का सर्वांगीण विकास से तो बिल्कुल नहीं होगा, शारीरिक विकास से बिल्कुल नहीं होगा, सामाजिक विकास से बिल्कुल नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ों कहाँ से होगा? मानसिक विकास से होगा, क्योंकि मानसिक विकास के आधार पर हम अपनी इच्छाओं को, अपनी शक्तियों को, अपनी कल्पना शक्ति को, सोच समझ, बुद्धि निर्माण हम कहाँ से कर सकते हैं? मानसिक विकास से कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, 16 वर्ष नीरज अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। विकसित कर रहा है, वह क्या विकसित कर रहा है? किशोरावस्था, अखंडपन का, अक्खरपन का, श्वेतता का, परिपक्वता का, नियमों के प्रति घृणा की। बहुत जहाँ पे जो आपके सामने ऑप्शंस दिए गए, ये ऑप्शंस ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो चलिए इसका राइट आंसर आप यहाँ पर जल्दी बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शंस आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन, 16 वर्ष का एक लड़का है जो किशोरावस्था के अंतर्गत आती है, ठीक है। अपने पृथक स्वनियंत्रित शक्ति की भावना को विकसित करता है। कोई ये क्या हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर क्या होगा? स्वायत्ता का। यहाँ पर सेल्फ की बात होती है। अपने आप को सेल्फ, जो व्यक्ति है वो पर्सनैलिटी है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस के आधार पर पृथककरण करना चाहता है। तो किशोरावस्था बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे स्वायत्ता हो सकता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। परिपक्वता बिल्कुल नहीं होगा। नियमों की घृणा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि घृणा ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्वायत्ता का। आगे हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोज्ञात्मक गतिविधियां नहीं है? यहाँ पर 3 क्वेश्चन सही, 1 क्वेश्चन गलत। वही गलत वाले को आपको ढूंढना है, ठीक है। तो हम इसको ढूंढते हैं। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी बालक की मनोज्ञात्मक क्या है? खेलना, लिखना, गेंद फेंकना, सोचना। इसके राइट आंसर आप बताएंगे, क्या राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित गतिविधियों में से मनोज्ञात्मक क्या हो जाएगा? खेल नहीं होगा, लिखना नहीं होगा, गेंद फेंकना नहीं होगा। जहाँ मन की बात आ रही है तो यहाँ पर मन की बात आती है। मन की बात किससे आएगी? आपकी सोचने वाली विधि से आएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? हरियाणा टेट में क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है? यहाँ पर भी वही चीज़ें हो जाएंगी। 3 क्वेश्चन सही, 1 क्वेश्चन गलत। गलत वाले को हमको क्या करना है? ढूंढना। तो चलिए गलत वाले को ढूंढते हैं। कक्षा में नींद आना, परिवार में गरीबी,
स्नेह का अभाव, पारिवारिक क्लेश। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, अपना राइट आंसर जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से मानसिक स्वास्थ्य प्रभाव डालता है, क्या ये मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकते हैं? कक्षा में नींद आना, गरीबी ये भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये भी नहीं डाल सकते, ये डालते हैं। स्नेह ये भी डालते हैं, पारिवारिक प्रेस ये भी डालते हैं। तो कक्षा में नींद आना आपको यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी सही है, सी सही है, ऑप्शन डी गलत है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? कक्षा में नींद आना ये मानसिक स्वास्थ्य की प्रभाव डालना ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है आपको थकान हो सकती हो सकता है आप बेहतर तरीके से रात में नींद नहीं लिए होंगे, तो इस वजह से आपकी कक्षा में नींद नहीं आती है। अगर मानसिक स्वास्थ्य पर इन सभी चीज़ों की प्रभाव तो 100% आती है। तो हमने आपको कहा था गलत वाले क्वेश्चन को ढूंढ के सही करना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन सही, 1 क्वेश्चन गलत। गलत वाले को हमें क्या करना है? ढूंढ के सही करना है, क्योंकि नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? वृद्धि और विकास एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। विकास कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले गत्यात्मक परिवर्तन को प्रकट करता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। वृद्धि विकास का ही एक भाग है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, आप इसका राइट आंसर बताएंगे। कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? विकास और वृद्धि एक दूसरे के पूरक है? बिल्कुल भी नहीं, पूरक नहीं है। हमने कहा आपको गलत वाले को ढूंढना और गलत वाले को ढूंढ के उसे हम राइट टिक मार देंगे, वही आपके सही हो जाएंगे। बाकी सही भी ये सही गलत है तो सही होंगे। यहाँ पर इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं, ये सभी कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाता है। ठीक है। बाल्यकाल क्या होता है? तीसरे वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु तक, जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु तक, छठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक, दूसरे वर्ष से लेकर 10 या 12 वर्ष की आयु तक। ये भी क्वेश्चन हरियाणा टेट में पूछा गया है। आपको पता है हम आपके लिए टेस्ट सीरीज जो लाए थे पहले आपको, तो उसमें हम आपको टोटल डिटेल में ऐसे क्वेश्चनों को पहले भी करवा चुके हैं। तो ये हमारी दूसरी वाली टेस्ट सीरीज़ है। इसी टॉपिक ऐसे ही क्वेश्चन रेगुलर बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किए हैं। बात करें बाल कल्याण की, तो हम जब लेक्चर वीडियो आपको पढ़ाए थे वहाँ पर आपको अच्छी तरीके से बाल कल्याण के बारे में क्लियर करके बता दिया था। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, आपके हिसाब से क्या राइट आंसर हो जाएगा? बाल्यकाल किसे कहते हैं? 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। सोचने वाली बात है, 5 सेकंड तो आपको लगेगा इस क्वेश्चन को राइट करने आंसर देने में, क्योंकि आप नोट्स पढ़े होंगे तो आराम से राइट आंसर देंगे, क्योंकि नोट्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध सर्वश्रेष्ठ रूप जोड़ता है? यहाँ पर बेस्ट ऑफ बेस्ट को ढूंढना। अधिगम विकास से पीछे रहता नहीं भाई, ये गलत हो जाएगा। चलिए पहले आपको ऑप्शंस बता दें। विकास अधिगम से स्वतंत्र है, अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द है, अधिगम और विकास जटिल तरीके से अंत संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है, राइट इसका आंसर देना आपको। चलिए अधिगम विकास से पीछे है, ये गलत हो जाएगा। विकास अधिगम से स्वतंत्र है, ये भी गलत हो जाएगा। अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बी सी गलत, तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। एक जटिल तरीके से अंत संबंध रखता है, क्योंकि कभी कभी अधिगम आगे निकल जाती है और क्या कहते हैं विकास पीछे रह जाती है। कुछ अवस्थाओं में विकास आगे निकल जाती है और अधिगम पीछे रह जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समय परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है? परवर्ती दो चीज़ें होती हैं, एक उत्तरवर्ती एक परवर्ती। उत्तरवर्ती आपको भी बताने हैं और परवर्ती लेटर चाइल्डहुड, उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड, दो चीज़ें होती हैं। तो आपके सामने इसको ऑप्शन हैं 18 से 24 वर्ष, 11 से 18 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 9 से 12 वर्ष। 2015 में सी टेट में पूछा गया था। यूपी टेट में तो समझिए ये क्वेश्चन तो उसके फेवरेट टाइप क्वेश्चनों में से एक है। तो इसका राइट आंसर आप बताइए।
यहाँ पर परवर्ती पूछा है कि उत्तरवर्ती पूछा। परवर्ती का मतलब होता है बाद वाली या पहले वाली, आप बताएंगे, ठीक है। चलिए कमेंट सेक्शन में इसको बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 से 12 वर्ष, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। शैशवा काल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, जन्म से 1 वर्ष, 2 से 3 वर्ष। सीटेट 2015 में क्वेश्चन ये पूछा गया, आपको राइट आंसर बताने हैं। शैशवा काल कौन सा काल है यहाँ पर? शैशवा काल की बात करें, जन्म से 2 वर्ष तक होती है, बच्चा उसमें बहुत छोटा होता है, ठीक है। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। कक्षा का नियंत्रण परिवेश, कक्ष का अधिकारवादी परिवेश, कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश। क्वेश्चन 5 सेकेंड में आप इससे राइट आंसर देंगे, क्योंकि लेक्चर वीडियो एंड प्लस नोट्स ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रह जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए। आप अगर आप चाहते हैं एग्ज़ाम्स को क्रैक करने, तो आपको यहाँ पर 100% देना होगा नोट्स प्लस लेक्चर वीडियो में, ठीक है। तो चलिए आपके सामने ऑप्शन से राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर हो जाएगा? सर्वाधिक उपयुक्त है बच्चे के संवेगात्मक विकास से। अध्यापकों का सहभागिता नहीं होना गलत हो जाएगा, ठीक है। कक्षा नियंत्रण, किसी चीज़ को आप नियंत्रण, टैग वर्ड है, पेडागोजी वाली सेक्शन है ये। पेडागोजी ऐसे किसी किताब में ऐसे रूल रेगुलेशन से नहीं बनते हैं। पेडागोजी बनते हैं आपके लॉजिक से। आप उसके मौजूदा व्यवस्था, आप जो मौजूद परिस्थिति में जी रहे हैं, उसे पेडागोजी का सेक्शन कहते हैं, ठीक है। अध्यापकों को कोई सहभागिता नहीं, बिल्कुल भी गलत। कक्ष का नियंत्रण परिवेश, बिल्कुल गलत। कक्षा का अधिकारवादी परिवेश, अधिकारवादी भी नहीं कर सकते। कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, लोकतंत्रात्मक, यहाँ पे बात करते हैं डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तभी संवेगात्मक विकास बेहतर तरीके से होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अधिकारवादी, नियंत्रण करना, उपयोग नहीं होना, इससे तीनों चीज़ें क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड में आते हैं, ठीक है। नेगेटिव टैग वर्ड में ये गलत क्या आते हैं? हम आपको पेडागोजी का जो सेक्शन पढ़ा रहे थे, पेडागोजी का जो टैग वर्ड पढ़ा रहे थे, उसमें 25 से 30 ऐसे वर्ड बताए थे आपको, एक सेंटेंस बताए थे, वर्ड बताए थे, जिससे कि आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन जान के, ऑप्शन को देख के वहाँ पर क्वेश्चन सही और गलत कर सकते हैं। आपके पेडागोजी में 15 नंबर आते हैं सभी टॉपिक पर, आराम से यहाँ पर आराम से बन जाएंगे 15 में से 15। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन गलत सही हो जाएंगे, 1 क्वेश्चन गलत। हमें गलत वाले को ढूंढ के उसे सही कर देना है, ठीक है। कुछ बात करेंगे, सृजनात्मकता में समाज या किसी समूह के लिए उपयोगिता होनी चाहिए। सृजनशील के चिंतन आवश्यक नहीं है। सृजनशील किसी भी कला में मौलिकता होती है। सृजनशील पूरा किसी पूरा किए हुए गए काम का नया परिणाम होता है। ये भी हरियाणा टेट में पूछा गया, तो आपके सामने ऑप्शन है, आप इसका राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर होने वाले हैं? क्या करना है, 3 ऑप्शन सही हैं, सही सही को ढूंढ रहे हैं। सृजनशील में समाज या समूह के लिए उपयोगी होनी चाहिए, हाँ ये होनी चाहिए। सृजनशील के चिंतन आवश्यक नहीं है, कैसी बात करते हैं? यहाँ पर जब आप कोई चीज़ के बारे में क्यूरियोसिटी रखेंगे, आप उसे समझेंगे, आप उसे जानना चाहते हैं, ठीक, तो वहाँ पर आपके सृजनशील में होगी, उसके लिए चिंतन होना आवश्यक है। ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। जो गलत होंगे वही यहाँ पर सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं। सृजनशीलता किसी भी कला में मौलिकता होती है, ये सही है। सृजनशीलता किसी पूरा किए काम की परिणाम है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी गलत हो जाएंगे, बी को ही हम गलत को सही कर देंगे, ठीक है। नेगेटिव वाले क्वेश्चन हैं। आगे बात करेंगे, सृजनात्मकता क्या है? सृजनात्मकता 200 के ऊपर की बुद्धि वाले व्यक्ति बेहतर ढंग से परिभाषित होती है। ऑप्शन बी है, बुद्धि एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित है
संचित किए बिना ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होती है। समस्या के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने की अथवा ऑप्शन डी देखते हैं, बुद्धि का एक नया प्रकार जो संसाधन के लिए गति की शामिल करते हुए सूचना प्रकरण कौशलों को अत्यधिक निर्भर देती है। सितंबर 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। आपके सामने ऑप्शंस है, इसका राइट आंसर जल्दी बताइए। चलिए यहाँ पे सृजनशीलता क्या होती है, इसको क्वेश्चन था, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता, सी हो जाता है, सृजनात्मकता। चलिए नेगेटिव क्वेश्चन नहीं, पॉजिटिव वाले क्वेश्चन है, पॉजिटिव वाले क्वेश्चन थे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाते हैं। समस्या मौलिक और अपसारी, क्या हमने कहा था आपको पता है, समस्या को मौलिकता से अपसारी चिंतन से पहचानना। अपसारी का मतलब होता है ऊपर की ओर जाना, ऊपर यूपी अप से अपसारी और अप से ऊपर, जहाँ पर भी सृजनात्मकता की बात आए वो अपसारी चिंतन कहलाता है सर जी। हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? अधिगम और अभिप्रेरणा की भूमिका, बुद्धि की प्रकृति, मूल्यों की प्रकृति, किशोर अवस्था का विकास। ऑप्शंस आपके सामने हैं, राइट आंसर आपको बताने हैं। हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्यान करता है? किशोर अवस्था का विकास का व्याख्या करता है। यूपी टेट 2 फरवरी 2016 का क्वेश्चन है। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। राइट आंसर बताने हैं आपको, बुद्धि का किस अवस्था में बुद्धि अधिकतम होती है, जल्दी बताना आपको कौन सी अवस्था में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, कौन सी अवस्था में, किशोरावस्था में। व्यवहारवादी डैश ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, उसे मैं डॉक्टर, वकील, चोर चाहे बना सकता हूँ। फ्रीमैन, न्यूमैन, वाटसन, हॉलजिंगर को इसने कहा। राइट आंसर आपके सामने है। आपको पता है मैंने कई बार कहा है कि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड होते हैं। ये भी 2 फरवरी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। फ्रीमैन नहीं कहा, न्यूमैन नहीं कहा, हॉलजिंगर नहीं कहा, तो वाटसन ने कहा, क्योंकि नौ वाटसन के संबंध में हमने आपको बहुत सारी वीडियोस में, लेक्चर वीडियोस में करवा दिए हैं। तो ये थी आज की हमारी 15 क्वेश्चन। आपको 15 में से कितने राइट आंसर बना पाएँ, इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब हमारी जो टारगेट है वो मिनिमम 12 क्वेश्चन की टारगेट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सी टेट, यूपी टेट, जे टेट, यूके टेट, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप सेंट्रल लेवल के जो सी टेट्स आते हैं, जो स्टेट लेवल के जैसे यूपी टेट है, बिहार टेट है, उत्तराखंड टेट है, हरियाणा टेट है, रीट है, सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स की अलग अलग फॉर्मेट में नए सिलेबस के आधार पर, नई शिक्षा नीति 2020 के आधार पर आपके लिए नोट्स तैयार हो चुकी है। तो आप नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।